के हवासपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका लालन पालन और शिक्षा ग्रामीण विद्यालय में हुआ था और ये पढ़ने लिखने के बाद इनको सर्विस मिली और ये भाभा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए। डायरेक्टर होने के बाद उसी सर्विस के क्रम में बाबा साहब बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जयंती आया। उस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे माननीय कांशीराम साहब एक आवेदन लिख करके भाभा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को दिया कि हमें आज छुट्टी मिलनी चाहिए। आज भारत के बहुजनों के हितैषी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है। दुर्भाग्यवश माननीय कांशीराम साहब को प्रिंसिपल के द्वारा छुट्टी नहीं दी जाती है और हमारे माननीय कांशीराम साहब आवेश में आकर के अपने इस्तीफा को वहां सौंप देते हैं और महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती में चले आते हैं। नौकरी तो इनकी छूट जाती है, ये त्याग पत्र दे देते हैं नौकरी से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ के धरती पर आकर के उन्होंने एक जनरेटर का निर्माण किया और उस समय से ये संकल्प ले लिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो भी विचारधारा है इनको मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसके लिए मुझे जो भी खर्च उठाना पड़े मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद उन्होंने एक जनरेटर का निर्माण किया। उस जनरेटर से उनको आर्थिक उपार्जन होना शुरू हो गया और साइकिल से लेकर के 2 चक्के की साइकिल को लेकर के वो जन जन तक गांव-गांव तक घूमते थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन से लोगों को अवगत कराते थे। उसके बाद उनके पास एक मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा हुआ, वो मोटरसाइकिल खरीदे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को बढ़ाने में वो लगे और अनवरत उनके कारवां को बढ़ाते बढ़ाते आज आप देख रहे हैं, चाहे वो भारत की जिस किसी भी पार्टी हो, वो सब नीला झंडा लेकर के आज घूमने का काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 1984 ईस्वी में आकर के बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, वाम सेठ का गठन किया और मेरा सौभाग्य रहा कि 1988 ईस्वी में हम माननीय कांशीराम साहब के साथ लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी उस समय हम ज्वाइन किए और उस समय से माननीय साहब के सानिध्य में रह करके हमें कुछ सीखने का मौका मिला। आज वो महामानव हमारे बीच नहीं है। आज ये महामानव बीच में रहते, आज भारत में जीवित रहते तो भारत का फिजा और आज कुछ और रहता। मैं बलिया नहीं साहेबपुर कमाल विधानसभा के तमाम बहुजन साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप जगह आप अपने संविधान को जाने। आप जब संविधान को जानेंगे आप हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे, स्वतः आपका दुख दूर होगा। आप आगे जाएंगे, आप संविधान को जानेंगे। इसलिए आप अपने अपने बच्चे को देवालय नहीं जा करके विद्यालय पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि जब शिक्षित होंगे आप तो आपके पास संपत्ति आएगा और जब आपके पास संपत्ति आएगा तो आपके पास साधन होगा ही। इसलिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। माननीय कांशीराम साहब भी बाबा साहब के इसी 3 मिशन को लेकर के चले थे कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो और आज उसी का प्रतिफल है कि पूरे देश में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी का स्थापना करके, अपने अपने संगठन का स्थापना करके बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रूपनारायण पासवान, अम्बेडकर मिशन अध्यक्ष बलिया।